नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए सफ़र में। आज हम आपको लेकर चलेंगे मेघालय की राजधानी और उत्तर पूर्व की एक अनोखी जगह शिलांग। शिलांग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है और यहाँ की खूबसूरती आपको पहली ही नज़र में मंत्रमुग्ध कर देगी। हरी भरी घाटियाँ, पहाड़ों से गिरते झरने और चारों तरफ फैली ताजगी, यहाँ की हवा में कुछ अलग ही जादू है। आपके सामने जो यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य दिख रहा है, इसे उमिया झील कहते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग से लगभग 15 से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है। इसे स्थानीय भाषा में बड़ा पानी, बिग वाटर कहा जाता है। यह झील न केवल प्राकृतिक सुंदरता और शांति का प्रतीक है, बल्कि पर्यटकों के लिए रोमांचक गतिविधियों और बोटिंग का एक प्रमुख केंद्र है। उमिया झील का निर्माण 1960 में उमिया हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जल विद्युत और बांध का बनाना के लिए किया गया था। यह झील हरे भरे पहाड़ों, चीड़ और देवदार के जंगलों से घिरी हुई है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह झील अत्यंत मनमोहक हो जाता है। यहाँ का शांत वातावरण और स्वच्छ हवा पर्यटकों को मानसिक शांति और ताजगी प्रदान करती है। शिलांग शहर समुद्र तल से 4,900 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है। यहाँ का मौसम पूरे साल ठंडा और सुहावना रहता है। बादलों से ढकी पहाड़ियाँ, हरियाली, झरने और यहाँ की शांत वादियाँ अत्यंत आकर्षक होती हैं। शिलांग को रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग म्यूज़िक और आर्ट को बहुत पसंद करते हैं। यहाँ की खासी जनजाति की संस्कृति और परंपराएं आपको बेहद आकर्षित करेंगी। स्थानीय लोग बहुत ही मिलनसार और मेहमान नवाज होते हैं। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं शिलांग की सबसे ऊंची जगह शिलांग पीक पर। यह समुद्र तल से 1965 मीटर लगभग 6,449 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आपको पूरे शहर का पैरानोमिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से साफ मौसम में यहाँ से शिलांग सिटी, हरी भरी घाटियाँ और दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। कई बार यहाँ से बांग्लादेश का मैदानी इलाका भी साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं शिलांग के सबसे मशहूर झरने एलिफेंट फॉल पर। यह झरना
शिलांग शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ की सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली जगहों में से एक है। एलिफेंट फॉल 3 लेयर वाला झरना है, मतलब पानी 3 अलग अलग स्टेप्स में नीचे गिरता है, जो इसे और भी आकर्षक बना देता है। अब आप सीढ़ियों से जब नीचे उतरेंगे तो हर लेयर का नज़ारा और भी शानदार होता जाता है। ब्रिटिश काल में यहाँ पास की चट्टान हाथी के आकार की दिखती थी, इसलिए इसका नाम एलिफेंट फॉल रखा गया। हालांकि बाद में वह चट्टान टूट गई, लेकिन आज भी नाम वही है। बारिश के मौसम में यहाँ का बहता पानी और हरी भरी घाटियाँ इसे जन्नत बना देती हैं। पानी की आवाज़, ठंडी हवा और आसपास की हरियाली आपको एकदम फ्रेश फील करवाती है। फोटोग्राफी और रिलैक्सेशन करने के लिए यह जगह बेस्ट है। तो दोस्तों, यह था एलिफेंट फॉल, शिलांग का एक नेचुरल वंडर। अगर आप शिलांग घूमने आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाइए और नेचर की खूबसूरती का मज़ा लीजिए। अभी हम शिलांग के दिल पुलिस बाज़ार के आसपास के लोकल मार्केट में हैं। यहाँ दिन और रात दोनों का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है। दिन के समय शिलांग मार्केट बहुत ही हलचल भरा, रंगीन नज़र आता है। हर तरफ लोकल लोग और टूरिस्ट का शोरगुल। छोटी छोटी दुकानों में परंपरागत कपड़े, हैंडीक्राफ्ट, बांस की लकड़ी से बनी चीज़ें और ताज़े फल। रात को जब मार्केट लाइट्स से जगमगाता है तो नज़ारा और भी दिलकश हो जाता है। दुकानों के बोर्ड्स, रंग बिरंगी लाइट्स पूरे बाजार को एकदम फेस्टिव मूड दे देते हैं। लोकल रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड स्टॉल और भीड़ बढ़ जाती है। यहाँ नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा न सही, लेकिन घूमने, खाने पीने और शॉपिंग के लिए यह जगह देर रात तक जीवंत बनी रहती है। दोस्तों, शिलांग मार्केट दिन में लोकल संस्कृति की झलक देता है और रात को लाइट्स और फूड के साथ एक अलग ही माहौल बना देता है। अगर आप शिलांग आते हैं तो यहाँ कुछ घंटे जरूर बिताइए। दोस्तों, अब हम आपको लेके आए हैं शिलांग की एयरफोर्स म्यूजियम। म्यूजियम के अंदर जाते ही आपको एक गर्व का एहसास होता है। यहाँ सिर्फ मशीनें ही नहीं, बल्कि उन वीर जवानों की कहानियाँ और जिनसे देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हर सेक्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है ताकि विजिटर्स आसानी से समझ सकें। तो दोस्तों, यह म्यूजियम शिलांग इलाके के ईस्टर्न एयर कमांड कैंपस के पास स्थित है। यहाँ 1963 की स्थापित ईस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर भी है। म्यूजियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना की उपलब्धियों और योगदान को आम जनता तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप शिलांग घूमने आए हैं तो एयरफोर्स म्यूजियम ज़रूर देखना चाहिए। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं, बल्कि हमारी भारतीय वायुसेना की बहादुरी का जीवंत प्रमाण है। बच्चों और युवाओं के लिए यह एक बहुत ही प्रेरणादायक जगह है।
एयरफोर्स म्यूजियम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट, यहाँ असली विमानों और हेलीकॉप्टर्स के मॉडल रखे गए हैं, जैसे मिग सुखोई और अन्य एयरक्राफ्ट। हथियार और मिसाइलें, वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, बम, रॉकेट, मिसाइलों की प्रदर्शनी यहाँ देखी जा सकती है। यूनिफॉर्म बैज, अलग अलग समय के एयरफोर्स अफसरों की ड्रेस, मेडल और इंसिग्निया यहाँ प्रदर्शित हैं। फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स, 1962 के भारत चीन युद्ध और 1971 के भारत पाक युद्ध की झलक देने वाली तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। नेवी और आर्मी से जुड़े मॉडल्स, भारतीय नौसेना, थल सेना की झलक भी यहाँ दी गई है ताकि विजिटर्स पूरी तरह ताकत का अंदाजा लगा सकें। एक ऐसी जगह जहां इतिहास, देशभक्ति और तकनीकी एक साथ देखने को मिलता है। अगर आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह चर्च मेघालय के ईसाई समुदाय के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ 15 अगस्त और 24 मई को विशेष प्रार्थनाएं और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। सेंट कैथेड्रल चर्च आने वाले पर्यटकों के लिए जरूरी घूमने लायक स्थल है। यहाँ आने से पर्यटक शांति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला की सुंदरता का अनुभव करते हैं। चर्च का नीला रंग और ऊंचा गुंबद इसे दूर से ही पहचानने योग्य बनाते हैं। यह शिलांग शहर के केंद्र से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और आप टैक्सी या ऑटो रिक्शा से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। मेरा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, इसके बारे में अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इसके दूसरे पार्ट को हम जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच। हमारे साथ कनेक्टेड रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।